कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़े हैं जहां रोशनी भी लौटने से इनकार कर देती है। एक ऐसी जगह जहां जो भी अन्वेषक बहुत दूर गया वापस नहीं आया। अगर मैं आपसे कहूं कि यह सिर्फ एक और भूत की कहानी नहीं है, बल्कि एक वास्तविक घटना है जो आपकी वास्तविकता पर सवाल खड़ा कर देगी। यह उन गुफा अन्वेषकों की सच्ची कहानी है जिन्होंने शैतान की गुफा में प्रवेश किया। एक ऐसी गुफा जो इतनी कुख्यात है कि स्थानीय लोग उन्हें दूर रहने की चेतावनी देते थे, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। जो उन्होंने अंदर पाया वह उनकी सबसे बुरी कल्पनाओं से परे था। अंत तक बने रहे, क्योंकि इस गुफा में अभी भी एक भयानक रहस्य छिपा है। यह नवंबर 2020 था जब 3 अनुभवी गुफा अन्वेषक रोहन, विक्रम और नेहा ने शैतान की गुफा को चुनौती देने का फैसला किया, जो मेघालय, भारत के घने जंगलों में स्थित एक रहस्यमय गुफा है। स्थानीय लोग इसके बारे में कहानियां फुसफुसाते थे। एक अतल गड्ढा, एक ऐसी जगह जहां से नीचे से अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं और जहां जो भी बहुत गहराई में गया कभी वापस नहीं आया। लेकिन ये तीनों संशयवादी थे। न कोई भूत, न कोई श्राप, बस एक अन्वेषण के लिए प्रतीक्षारत गुफा, या ऐसा उन्होंने सोचा। हेडलैम्प्स पहनकर वे नीचे उतरे। जितना गहरे वे गए, हवा उतनी ही ठंडी और भारी होती गई। दीवारें सिकुड़ती सी लगने लगीं और फिर उनके रेडियो काम करना बंद कर दिए। फिर आई पहली मुसीबत की निशानी, एक अजीब फुसफुसाहट, न पीछे से न आगे से, बल्कि दीवारों के अंदर से। लगभग 200 मीटर गहराई में सुरंग एक विशाल गुफा में खुल गई। उनकी टॉर्च की रोशनी उसकी विशालता को रोशन करने में संघर्ष कर रही थी। स्टैलेक्टाइट्स से पानी टपक रहा था। सन्नाटा असहनीय था, जब तक कि विक्रम ने हाँफते हुए नहीं कहा, यहां कोई और भी है। वे उस दिशा में मुड़े जहां वह इशारा कर रहा था। एक काली आकृति उनकी रोशनी के किनारे पर खड़ी थी, स्थिर। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। हेलो, रोहन ने पुकारा। आकृति गायब हो गई। उनके भीतर घबराहट दौड़ गई। कोई और प्रवेश द्वार नहीं था, कोई और निकास नहीं था। वे गुफा में अकेले थे, या ऐसा उन्होंने सोचा। फिर उनका रस्सी, जो प्रवेश द्वार पर सुरक्षित थी, टूट गई। उनका एकमात्र रास्ता चला गया। जब उनकी रोशनी झपकने लगी, नेहा ने कुछ भयानक देखा। पदचिन्ह, लेकिन ये उनके नहीं थे। ये पदचिन्ह नंगे पैर के थे, गीले और गुफा के अंदर गहराई में जा रहे थे। सभी तर्कों के खिलाफ उन्होंने उनका पीछा किया। जितना गहरे वे गए, दीवारें बदल गईं। अब खुरदरी पत्थर नहीं, बल्कि चिकनी, गीली और धड़कती हुई, जैसे जीवित मांस। फिर एक ठंडी सच्चाई, गुफा सिर्फ एक गुफा नहीं थी, ये जीवित थी और ये सांस ले रही थी। फिर फुसफुसाहटें वापस आईं, तेज, स्पष्ट। अभी निकल जाओ या कभी नहीं निकल पाओगे। एक झोंके ने उनकी रोशनी बुझा दी और फिर चीखें शुरू हो गईं। घोर अंधकार में विक्रम गायब हो गया। एक पल वह उनके पास था, अगले ही पल गायब। उसकी चीखें हर दिशा से गूंज रही थीं। फिर सन्नाटा। नेहा और रोहन अंधाधुंध भागे। सुरंग उनके चारों ओर बदलती हुई प्रतीत हो रही थी, उन्हें बाहर की बजाय और गहराई में ले जा रही थी। फिर आगे एक हल्की रोशनी। वे उसकी ओर दौड़े। एक संकीर्ण कक्ष में पहुंचे जिसके केंद्र में एक दर्पण जैसा तालाब था और उसकी परछाई में विक्रम उनके पीछे खड़ा था। उसकी आंखें काली थीं। उसने फुसफुसाया, विक्रम, तुम्हें कभी बाहर नहीं जाना था। और फिर एक हाथ ने उसे अंधकार में खींच लिया। रोहन और नेहा किसी तरह बाहर निकल आए और सुबह होते ही बाहर गिर पड़े। उन्होंने बचाव दल को बुलाया। विक्रम का कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन यहां डरावनी बात है, नेहा ने अगले दिन अपना फोन चेक किया। एक नई रिकॉर्डिंग आई थी। यह विक्रम की आवाज थी। विक्रम, मैं अभी भी यहां हूं, इंतजार कर रहा हूं। और फिर सन्नाटा। गुफा अभी भी वही है, सील, अनदेखी। और विक्रम, उसे फिर कभी नहीं देखा गया। क्या आप शैतान की गुफा में प्रवेश करने की हिम्मत करेंगे, या आपको लगता है कि कुछ जगहों को कभी नहीं छेड़ना चाहिए? अगर इस कहानी ने आपको सिहरन दी तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और अधिक सच्ची डरावनी कहानियों के लिए नीचे कमेंट करें। अगर आपको लगता है कि विक्रम अभी भी अंदर फंसा हुआ है